सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 24 से 30 मार्च 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। इस सप्ताह में विशेष बात यह रहेगी कि 25 तारीख को पाप विमोचनी एकादशी होगी और 30 तारीख से नया संवत प्रारंभ हो जाएगा जो 2082 होगा। इसमें संकल्प बोलते समय सिद्धार्थी संवत होगा और ये लगभग 53वां संवत है। उसके उपरांत 7 संवत और होंगे और इस प्रकार से जो गुरु का वर्षमान है 60 वर्षों का, वो संपन्न होके पुनः संवत का प्रारंभ प्रभव आदि से शुरू होगा। सारा साल जो है पूजा पाठ करते समय सिद्धार्थी संवत को संकल्प में लेना होगा। वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, चंद्रमा धनु राशि में है और यही चंद्रमा 24 तारीख को मकर राशि में 10:24 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 26 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा जो दोपहर को 3:14 पर प्रवेश करेगा और 28 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा जो सायंकाल 4:15 पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से शनि कुंभ राशि में है और 29 तारीख को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का योग बन जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि राशि से द्वादश भाव में लगभग पंचग्रही योग हो जाएगा और उसके उपरांत चंद्रमा भी जब यहाँ आ जाएगा मीन में 28 तारीख को तो 6 ग्रहों का योग बन जाएगा। तो मेष राशि के जातक के लिए दौड़ धूप से बचना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ अपने दाम्पत्य जीवन में भी और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे निराकरण करने के लिए आगे बढ़ना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेगा। इसलिए संतान पक्ष से कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कुछ अड़चन आ सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चने आ सकती है। दृष्टि के कारण विशेष ध्यान देना होगा और विशेष करके जो है बुध मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से दशम भाव में यद्यपि राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है जो पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है और साथ सप्तम भाव में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु उपरांत जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 10:24 के उपरांत तो विशेष करके 2.25 दिन के लिए मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, यात्राओं में सावधानी रखनी होगी और 26 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और 28 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति शत्रु क्षेत्र में है, रोग से ध्यान रखना, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। उपरांत पारिवारिक और
व्यापार के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। परंतु 11 जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 26 तारीख को, तो 26 तारीख को 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अभी अष्टम में है, परंतु 29 तारीख के उपरांत कर्क राशि के जातक के लिए विशेष करके सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। शनि का ढैया खत्म हो जाएगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, दौड़ धूप बनी रहेगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं जो शनि है स्वगृही है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 29 तारीख के उपरांत यही शनि अपने से अष्टम में चला जाएगा, जो शनि का ढैया प्रारंभ हो जाएगा। लोहे के पाव में होने के कारण जो है शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो हित कर रहेगा। कन्या राशि का जातक जिसका स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है। दाम्पत्य जीवन में चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बन रहा है, आगे 6 ग्रह भी हो जाएंगे। इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए विशेष करके और पारिवारिक के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए दैनिक ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के जातक के लिए बनी है, कलह से बचना होगा। उपरांत जो है दोपहर के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा और उसके उपरांत जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि में आ जाएगा तो पारिवारिक सुखों को भी प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, रोग के घर में है, इसलिए शत्रु पर से सावधानी रखनी होगी, कहीं वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति वृश्चिक जातक के लिए अपने से अष्टम में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, संतान से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है अर्थ की और संकेत कर रहा है, अर्थ लाभ मिलने के उपरांत मिलेगा और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं और उसके उपरांत कहीं कलह से भी बचना होगा। विशेष करके गुरु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए 10:24 तक विशेष करके बाह्य स्थानों से दौड़ धूप से बचना होगा, कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत राशि पर ही चंद्रमा जब आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और साथ जो है उसके उपरांत जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसके धर्म कर्म और साथ आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है और उपरांत यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए कहीं नाक कान आंख संबंधी रोगों से शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी द्वितीय भाव में होने के कारण जो है पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये अपने से द्वादश भाव में हो जाएगा तो उस समय कहीं व्यय दौड़ धूप से बचना होगा। परंतु 26 तारीख के उपरांत जो है हालात में परिवर्तन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्यक्रम में वृद्धि देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पंचग्रही योग उपरांत षटग्रही योग हो जाएगा
तो विशेष करके मीन राशि के जातक के लिए विशेष पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो चंद्रमा मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है, राजपक्ष से मान सम्मान देगा, उपरांत आर्थिक लाभ के संगी और संकेत कर रहा है। परंतु जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 26 तारीख के उपरांत, तो विशेष करके कहीं बाह्य दौड़ धूप से षटग्रही योग भी बन जाएगा और बाह्य दौड़ धूप भी रहेगी, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। जिन जिन ग्रहों का जो स्वामी बनता है उसके पूजा पाठ करते रहे। सभी के लिए नव संवत्सर की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।